औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन सच्ची बातें। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह का पूरा शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला दुरूद पाक के सदके हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मेरा पाक परवरदिगार रहमतों के दरवाजे खुले, आप भी हम पे आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी लो जी ते अज फिर छितर मार दिते जी उन्होंने। तो मतलब 3 औरतों के साथ साथ 5 औरतों के साथ साथ पता चल गया सोनू की दुनिया। सबसे पहले तो परी रिएक्शन तो देख लेना, फिर परी रिएक्शन की बातों से कितना डर था। तो हमारे चैनल को इन्होंने किया टारगेट, कोई बात नहीं, फिर क्यों मैं क्यों कहूँ कि इन्होंने दूसरों के चैनलों को नहीं छेड़ा। तो भाई क्यों किसी के चैनलों को क्यों छेड़े। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया हो कि इन्होंने छेड़ा तो ज़रूर होगा, ऐसी नहीं बात कही है। 5 औरतों का नाम लिया और सिर्फ ये मेरे तक ही आती। तो वैसे तो मलकानी जी भी हैं बीच में, लेकिन शायद ये उनको इतना नहीं देखती होंगी, तो बीच में बातें निकल आई कि सुमीना है चौथी और 5वीं है बेबी चची। तो जी शायद आयशा ने जो दिन दावे किए थे कि आपको सच का सच और झूठ का झूठ का पता चल जाएगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी गवाही मेरा अल्लाह देगा बहुत अनकरीब आपको पता चलने वाला। तो वाकई जी अल्लाह तो सबका है। हो सकता है मेरे रब ने ये ज़रिया बनाया हो कि जिस तरह बेबी चाची और शाहिदा ने आके बातें बताई कि ये जिसको साईं कहते हैं वो साईं नहीं, वो बहुत मास्टर माइंड है। असल मास्टर माइंड वही साईं है जो आशा पे डाल के तो सारी बातें की जाती है। और स्टार प्लस वाले सारे सीन निकले जो आप कभी कभी शुरू में, अब तो मैं पाकिस्तान के भी ज़्यादा ड्रामे ज़्यादा क्या मैं बल्कि देखती नहीं हूँ। तो शुरू में आज से थोड़ा पीछे चलेंगे, या भाई सास भी कभी बहू थी और ये कुमकुम का ड्रामा था तो बड़ा देखते थे जुनून की हद तक ना। तो उसमें दिखाया जाता था कि उसके चैनल से उसके फ़ोन से उसको किए गए मैसेज और पता भी ना चला, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो यही सीन इधर आज इन्होंने दिखाया कि चलते हैं कि जिसको साईं कहते हैं ना, ये साईं नहीं है, ये अंदर से पूरी है। और ये बहन जो आयशा है ना, उसके जाके फ़ोन से उसके चैनल से ये जाके लोगों को ये सारा कुछ बताती रही है। और जलालत उस औरत की होती रही है जो आयशा है। हो सकता है जी अल्लाह बेहतर जानता है, जब अल्लाह ताला ने किसी का पर्दा रखा और किसी का फाश किया तो ये मेरे रब का हुक्म था ना, नहीं तो वो तो दुश्मन है, वो तो खुद जलील करने इनको आए हैं। तो वो क्यों आयशा की तारीफ़ करते। लेकिन आज मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने अल्लाह का कि जिसने सच किया है। तो क्योंकि एक बंदी अगर नहीं इस सारी चीज़ के पीछे तो हो सकता वो बेवकूफ़ी होगी। और उससे तो उसने दिलवाई है ना, आमना से तो उसी ने स्ट्राइक के दिलवाई है। हाँ वो तो फिर जाहिर है उसने दिलवाई। और वाकई जो नंग धड़ांगे लेके आती है वो भी ये खुद ही लेके आती हैं, ये इससे वो नहीं करवाती, क्योंकि वो तो खुद अपना एक अच्छा लिबास पहन के आती है। चलो गले में दुपट्टा डाल लेती, शलवार कमीज पहनती है। ये जो बेशर्मों वाला लिबास तो ये खुद ही पहनती है ना। बाकी ये जो कमेंटों के जरिए ना चैनल वालों को ये जो दिया जा रहा था ना, इस चीज़ पे उन्होंने बातें की हैं कि ये एक लोग एक दूसरे के सगे नहीं है, ये एक दूसरे के पीठ में छुरे घूमते हैं। और फिर आ गई रिएक्शन लेके। तो नाश्ता बनाया पर कि मामा आप थोड़ी सी बात करें, इस उम्र में औरत को खाना नहीं बनाना आता और इतनी उतावली होके एक अंडा बनाया और एक पराठा बनाया, और माँ खड़ी होती है इनको रेसिपी बताती है, और माँ वीडियो भी बना रही होती है और आज मरियम के साथ खड़ी होके बता रही है ये करो वो करो। तो उधर बैठे ये कहती है ना कि कभी उन्होंने बनाया नहीं है, नहीं तो इनको जो आता है। औरतें बनाती होती है ना। अब 50 साल की उम्र में तो इस उम्र में तो औरतें नानियां दादियां बन जाती हैं, तो फिर बंदा कहे कि हमें पकाना नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। तो करें बात थोड़ी सी, अम्मा साथ में रेसिपी बता रही होती है। हाँ जी, तो फिर भी उसने पहली दफा खाना बनाया, सही बात है। अगर मतलब अम्मा बता रही हैं, अगर उसको आता होता तो अम्मा कभी भी ना बताती। क्योंकि हमारे घरों में तो बच्चियां बहुत जितना जल्दी सीख टाइम जाती हैं। इसको हो गया होगा ना, हमारी अम्मा को थोड़ा ही टाइम हुआ तो उसको भूल गया होगा खाना। हम और उनको बता रही और होती मैं हैं। यकीन करें क्योंकि उसके हाथ से चम्मच ही नहीं छूटा तो वो बेचारी कैसे भूल सकती है। तो क्योंकि आपको पता है बच्चों को हर मंथली जो राशन आता है उनको पता होता है क्या चावल है क्या नमक मिर्च। तो मैं अगर कुछ बनाऊँ भी ना तो मैं परी की मामा से या बीरा से कहती हूँ कि आप मुझे नमक मिर्च, बल्कि बीरा भी आप ही से कहती कि आप ही आप बताएं, इसको ज़्यादा टाइम हो गया बनाते हुए ना, क्योंकि मेरे बच्चे तो
इन्होंने 8वीं 9वीं से बनाना शुरू कर दिया था ना। मैं आपको पता खुद वर्किंग वूमेन थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मैं अपने घर में बैठ के कपड़े सिलाई करती थी। और जो बंदा प्रोफेशनल है ना, वो घर बैठ के भी उसको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसी बात है ना, क्योंकि मैं जिनके रेगुलर कपड़े सिलाई किया करती थी ना, मुझे अर्जेंट भी आते थे तो वो भी मैंने सिलाई करके देने होते थे, क्योंकि जाहिर है आप जिस बंदे का काम जिम्मेदारी से कर रहे हो ना, तो फिर आपको करना पड़ता है। तो ये बात है कि मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है, मैंने किसी को पहले 8-10 सूट नहीं पकड़े, मैंने एक सूट सिलाई करके दे के कहा जी काम आपकी मर्ज़ी का, पैसे मेरी मर्ज़ी के, अगर पसंद है करवा लो, नहीं है तो ना सही। तो दूसरा ये हुआ, मैंने काम लटकाया नहीं, मैंने वादे की मैं पक्की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी बात लोगों को पसंद थी कि आपा हमें तंग नहीं करती और जो टाइम है ना उस टाइम पे काम देती। तो होना भी चाहिए वादे, क्योंकि हमारे गले में फंदा पड़ना है वादों का भी। ये जो कारीगर लोग हैं या कुछ भी लोग हैं, कोई भी, तो ऐसे वादे झूठे कर देना, चाहे मैं कर लूँ, मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, पैसे दूँगी, या जो भी है, कोई भी बात है, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अगर हमसे ये ज़ुबान से बातें निकल जाती हैं तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की माफ़ी दे, क्योंकि ये भी वादे होते हैं, फिर हम उसको अगर पूरा नहीं करते तो ये भी फिर गुनाह हमारे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो माँ बेचारी को आज तक याद है, भूला नहीं। और ये वो खड़ी हुई सुबह अंडा बना रही है, मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है अंडा। वो बीच में अदरक डाल के, बीच में धनिया डाल के, और 1-2 पराठे बनाए, और वो गुलाबी पिंक चाय, जो क्या कहते हैं उसको, कश्मीरी चाय, कुछ पिंक चाय कहते हैं और कुछ कश्मीरी कहते हैं और कोई गुलाबी चाय कहते हैं। तो वो बनाइए, 2 कप बना के लेके 2 पराठे और अंडा। तो फ़ौरन से कॉल कर लिया आमना को, जो आमना उकताई हुई थी। जिधर मैं आपको थोड़े से कमेंट में शेयर करने की कोशिश करूँगी, या उत्थे जाके पढ़ लिया जे। मैंने तो बड़ा डर लगता है जे इन्हों की मैं कोई चीज़ इतने शेयर करा, क्योंकि ये मेरी ऑडियंस है ना, मेरी ऑडियंस मेरा चैनल तैयार करी जाती है, मेरे चैनल उड़ाई जान है। फिर मेरी ऑडियंस ने भी तंग आ जाना, उसने कहना आपा को तो खुदा कल नहीं अपने चैनल की, हम कितनी कुछ सपोर्ट करें। तो जी ये बीबियाँ हैं, इसने स्ट्राइक दिलवाई है आमना से। आमना के इतने बड़े चैनल से एक छोटे से पिद्दा सा जो चैनल 12,000 जो सब्सक्राइबर था उससे डर गए, और उससे डरते हुए इन्होंने मेरे चैनल को जो है स्ट्राइकें मारी है। और मेरा चैनल आपको पता है यूट्यूब पे खड़ा है, नज़र आ रहा है, तो वीडियोस कोई नहीं लग रही। अब बस दुआ करें, जो आगे मुकद्दर है, कहते हैं ना वक्त से पहले ना कभी मिला है और नसीब से ज़्यादा ना कभी मिलेगा। वो मुझे बच्चों की तरह बड़ा प्यारा चैनल, अगर वापस आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस चैनल को और परवीन फैमिली व्लॉग को ढेरों ढेर तरक्कियाँ दे और अच्छा काम करने की तौफीक दे। नंग धड़ंग ना दिखाएं, अगर हम नंग धड़ंग दिखाते ना तो हम बहुत आगे निकल जाते, लेकिन अल्लाह ना करे कि हम ऐसा नंग धड़ंग और अपनी बच्चियों की प्रेगनेंसियाँ, अपनी बच्चियों को नंगे, तो कल्चर यही है जो इधर चल रहा है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, पैंट शर्ट पहन के और अपने वो जो नाला तक दिखा देना और सारा कुछ कर देना, वो चाहे कोई भी है, ये बेगैरती है, बेशर्मी है। चाहे वो आप एक बंदे को दिखा दे, चाहे पूरी वाइटी पे दिखा दे, बस अल्लाह ताला हिदायत दे और हमें सही मानों में मुसलमान बनाए और हम अपने इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारे, जो हम गुजार नहीं रहे। कहीं ना कहीं हम, कहीं माएँ नंगी है तो बेटियां दुपट्टों में, कहीं बेटियां नंगी है तो माएँ दुपट्टों में। तो बस अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोले हम सब पे। तो एक बंदे के सामने भी नंगे तो 100 बंदे के सामने भी नंगे, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। तो ये है कि इन औरतों ने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया। और हाँ, कितना फीका ये कर रहे हैं जी बेचारे की। 5 औरतां साडे बच्चों च लड़ाइयां पवांदियां ने, 5 औरतां साडे पुत्तर नूं इत्थों कढ गईयां ने, जन्म निकाल दिता। 5 औरतां साडे पुत्तर नूं इत्थे आण नहीं देंदियां पईयां। ਉਹ तो साडे इंज करदियां ने, ਅਸੀਂ तो एक मुठ सी, ਅਸੀਂ तो इंज सी, इंज सी। हाँ, यो वे जो आपका भाई जो मेहनत कर रहा था, जो ये जो सारे काम, और इनको आशा बीबी को अब तक एडिट करना नहीं आती अपनी वीडियो, जो खान फैमिली वालों ने बुलाया, इसलिए तो या दूसरी जिसको साई बोलते हैं उसको एडिट करनी आती है ना, तो वो उसका चैनल भी इस्तेमाल करके और लोगों पे जाके और फिर मियाँ के सामने झूठ बोल गई, मैंने तो नहीं किसी को बताया, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन को बताया था, तो बहन को गंदा कर गई। तो उधर वो जो कह रही है वो मेरा बेटा है, वो मेरी आमना मेरी बेटी है, तो वो जो उधर आमना के देवरों ने उसको जलील किया कि बेईमान इंसान, सबका पैसा छीन के यहाँ से निकल गया, जर्मनी जाके बैठ गया, वहाँ इसके मुंह में छाले पड़ गए थे और इसके मुंह में घुंघनियाँ आ गई थी, ये बोली नहीं है। और अब भाई जब आ रहा है तो अब कोई इतना, मतलब कि वो बेचारी तो अभी उसने तो रोने पिटने डाले थे, अभी वो अभी जुमा 8 दिन हुए तो वो बेचारी ने कमरा लिया कि 3 बंदों का गुजारा नहीं होता, अभी ये कमरे में मैं रहूँगी तो ये करूँगी, तो वो तो अब अभी भी दिखा रही है। तो यहाँ भी आपको बड़ा कुछ चेंज नजर आने। अल्लाह जब कुछ छीनता है ना तो फिर उससे ज़्यादा देता है, अल्लाह छीनता नहीं है, वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन रास्ते खोलता है।
वो अल्लाह पाक फरमाता है ना, जब मैं किसी के कंधों से ज़्यादा उस पर वज़न नहीं डालता, और जब मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा उसको देता हूँ, वो मेरा रब है। वो ऐसे नहीं फरमाता कि कतरे की ज़रूरत है तो समंदर मांगो, मैं अता करने वाला हूँ। हमारी सब दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता होता है और होगा। कुछ चीज़ें हमें इस दुनिया में मिलनी है और कुछ हमें आखिरत में मिलनी है, और उस वक्त हमने कहना कि दुनिया में ना ही मिलती तो खैर थी, इधर मिल जाती, क्योंकि दुनिया कितनी ज़िंदगी रहना है, कितना ज़िंदा रह लेना है, 50 साल 60 साल है, कोई 30 20, जितनी ज़िंदगी है। तो ये चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला छीनता है तो तेरे से क्या छीना, तूने खुद अपना सारा लुटाया है। तेरा चैनल खुद इतना ऊपर चला जाना था, तो हम तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, वो जो है अपनी आयशा को, लेकिन आज इसके कट्टे चट्टे खुल गए कि ये पहला घर भी इसने खुद ही बर्बाद किया और ये भी। तो अब जी वो देखने वो बेचारा आ रहा है, उन्होंने टिकटें करवाई हैं, तो ये बेचारियाँ सुतियाँ अक्का बंद करके वो बेचारा आ रहा है, और मूलियों के पराठे और आलूओं के पराठे उनको खिलाने वो आजकल में आ रहा है। आ रहे हैं। उन्होंने टिकट वगैरह दिखा दिया, और बड़ी की मामा उन्होंने सबके लिए शॉपिंग की है। अच्छा। जिन औरतों ने जाते उनको जलीलो ख्वार किया था, आपको भी तो पता ही है हर चीज़ का, हाँ जी। उनकी तलाशियां ली गई, उनकी टिकटें तक छीनने की कोशिश की गई। तो मैं क्यों कहूँ ये सच्ची है, इन्होंने तो मेरा रिजल्ट छीना है। तो मुझे तो अपने रब पे बड़ा यकीन है, मेरा रब बड़ा बरकतों वाला है। पता नहीं मेरे लिए कहाँ कहाँ से दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि मेरा एक चला चलाया चैनल, जिस पे इन्होंने अपना आप दुरुस्त करने की बजाय इन्होंने स्ट्राइकें देकर उसको बंद कर दिया। 15 दिन में कुछ तो उस पर बनने थे ना डॉलर, लेकिन नहीं, वो डॉलर इन्होंने अपने कशकोल में डालने थे। और मैं सरेआम कहती हूँ, कुछ वो लोग हैं जिनका मुंह सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी, दुनिया का रिजक कभी भी उनका नहीं भर सकता। उन लोगों में से ये औरतें हैं, लोगों का रिजक छीन के। और ये पहले सोनू की दुनिया के पीछे पड़ी रही हैं, फिर ये अलीज मदर के पीछे पड़ गई, फिर मेरा चैनल तो बड़ी देर से इनकी नज़रों में था, क्योंकि ये मुझे बार बार कहती थी आके आंटी आमीन कहो, आंटी आपकी बहू समीना जैसी हो तो आमीन कहो। तो मेरी जैसी भी बहू होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैंने उसके साथ कैसे चलना है। कोई भी बंदा अच्छा हो ना, तो अगला बंदा कभी भी ज़्यादा देर बुरा नहीं रह सकता। अगर आप अच्छे हो ना, तो अल्लाह ताला आपको, आपकी कहते हैं अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। अगर आप बहू अच्छी है ना, तो ससुराल ज़्यादा देर गंदा नहीं रह सकता। अगर ससुराल अच्छा है ना, तो बहू ज़्यादा देर ना चालाक ना होशियार नहीं रह सकती। ऐसी बात है ना, एक ना एक दिन इंसान को ये हो जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया और मैंने नहीं करना था। क्योंकि अल्लाह बाकी बंदा फ़ानी में हर इंसान कहीं ना कहीं डरता है, लेकिन ये औरतें डरती नहीं हैं। तो मेरे छेतर ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਣ नहीं दे, तो ਤੁਸੀਂ जो किया चैनल नाल कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, ये चैनल खड़ा होगा, उससे बड़ा होकर खड़ा होगा, और वो भी इंशाल्लाह ताला मुकद्दरों में है तो वापस आएगा। तो इनकी औकातें देखे कैसे खुल खुल के सामने आ रही हैं, लोगों के नाम और खुद भाई के आने की इनको ज़रा खुशी नहीं, क्योंकि उधर आमना पीर ने नाराज़ हो जाएगी, तो उधर मैं नाराज़ होएगा, तो आमना पीर ने नाराज़ हो जाएगी। तो इनकी छित्रोल ज़रा इनके कमेंटों पे देखें, यहाँ ये सिर्फ 14,000 लेके लाख करती करती ना 14,000 पे आ गई है। आयशा लुक नई लुक लेके आई हैं जो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ लुक नहीं जानने ਜਿਹੜੀ सड़कों पे पाई जाती काली लुक, काली लुक जो सड़कों पे डालते हैं ना। तो आयशा तू वो लुक बन के आई है, तू प्यारी लुक नहीं बन के आई। मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।